विधायक चित्रकूट माननीय विनायक गोयल जी, विधायक जगदलपुर माननीय किरण देव जी इनके साथ हैं। कुछ ही क्षण में हमारे मुख्य अतिथि एवं उनके साथ विशिष्ट अतिथि इस मुख्य मंच पर पहुंच जाएंगे। आप सभी से मैं पुनः आप सभी से एक बार आग्रह कर दूं कि आप जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी इस मुख्य मंच की तरफ बढ़ेंगे, इस मुख्य मंच पर पहुंचेंगे, आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर करतल ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें, स्वागत करें। दादा दीदी मन खूबी हरिक चो गोठ है। हम चो प्रदेश चो मुखिया विष्णु देव साय जी अमरला सोत और खूब झटके ये हम चो पूरे यमाचानी उन भाती पसदे जैसन हम चो प्रदेश चो मुखिया था अमर दे तुम्ही सपाय के गुहार है थापड़ी पेटून भाती और उठिया उठून भाती आपलो ठान नेची तुम्ही हुन मन चो स्वागत करासे। हमारे बीच छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी पहुंच चुके हैं। आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे ही इस मंच की तरफ बढ़ेंगे, इस मंच पर पहुंचेंगे, आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर करतल ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन एवं स्वागत करें।
प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी पहुंच चुके हैं हमारे बीच। आप सभी से मेरा नम्र करतल ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिवादन करें। माननीय मुख्य अतिथि एवं उनके साथ पधारे विशिष्ट अतिथियों से मेरा निवेदन कि वो अपने अपने अपना स्थान ग्रहण करें। भारतीय संस्कृति परंपरा अनुसार हम अपने उपस्थित अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं। तो स्वागत की कड़ी में मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय विष्णुदेव साय जी के स्वागत के लिए सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं आयुक्त बस्तर संभाग माननीय श्री डोमन सिंह जी को। इनके पश्चात मैं आमंत्रित करता हूं आईजी बस्तर माननीय श्री पी सुंदरराज सर को कि वो आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पुष्पगुच्छ के साथ करें। इसके पश्चात सीसीएफ कांकेर, उनसे मेरा आग्रह है कि वो आए और सीसीएफ जगदलपुर आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पुष्पगुच्छ से करें। इसके पश्चात कलेक्टर बस्तर माननीय श्री विजय दयाराम सर आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पुष्पगुच्छ के साथ करें। इसके पश्चात एसपी बस्तर श्री शलभ सिन्हा जी से मेरा निवेदन कि वो आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पुष्पगुच्छ से करें। इसके पश्चात डीएफओ जगदलपुर माननीय श्री उत्तम गुप्ता जी, आपसे मेरा आग्रह कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पुष्पगुच्छ के साथ करें। माननीय केदार कश्यप जी मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं कलेक्टर बस्तर माननीय विजय दयाराम सर को कि वो आए और माननीय मंत्री केदार कश्यप जी का स्वागत पुष्पगुच्छ के साथ करें। इसके पश्चात एसपी बस्तर माननीय श्री शलभ सिन्हा जी आप आए और माननीय केदार कश्यप जी मंत्री छत्तीसगढ़ शासन का स्वागत पुष्पगुच्छ के साथ करें। इसके पश्चात डीएफओ जगदलपुर उत्तम गुप्ता जी आप आए और माननीय केदार कश्यप जी का स्वागत पुष्पगुच्छ के साथ करें। माननीय श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं कलेक्टर बस्तर श्री विजय दयाराम सर को कि वो आए और माननीय श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी का स्वागत पुष्पगुच्छ के साथ करें। इसके पश्चात मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बस्तर प्रकाश सर्विसेज से मेरा निवेदन कि वो आए और माननीय श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी का स्वागत पुष्पगुच्छ के साथ करें। माननीय श्री किरण देव जी विधायक जगदलपुर, इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं कलेक्टर बस्तर विजय दयाराम सर को कि वो आए और पुष्पगुच्छ से माननीय श्री किरण देव जी का स्वागत करें। माननीय श्री विनायक गोयल जी विधायक चित्रकूट, इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जगदलपुर प्रकाश सर्विसर को कि वो आए और माननीय श्री विनायक गोयल जी का स्वागत पुष्पगुच्छ के साथ करें। माननीय श्रीमती वेदवती कश्यप जी के स्वागत के लिए मैं पुनः मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बस्तर से निवेदन करूंगा कि वो आए और माननीय श्रीमती वेदवती कश्यप जी का स्वागत पुष्पगुच्छ के साथ करें। माननीय सफीरा साहू जी महापौर जगदलपुर, इनके स्वागत के लिए मैं पुनः मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बस्तर से आग्रह करूंगा प्रकाश सर्विसर से कि वो आए और माननीय सफीरा साहू जी का स्वागत पुष्पगुच्छ के साथ करें। माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन माननीय विष्णुदेव साय जी के स्वागत के लिए
मैं विधायक जगदलपुर माननीय किरण देव जी से आग्रह करूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पुष्पगुच्छ के साथ करें। माननीय श्री केदार कश्यप जी मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के स्वागत के लिए मैं पुनः माननीय किरण देव जी से आग्रह करूंगा कि वो हमारे मंत्री जी का स्वागत पुष्पगुच्छ के साथ करें। माननीय श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, इनके स्वागत के लिए मैं माननीय वेदवती कश्यप जी अध्यक्ष जिला पंचायत जगदलपुर एवं से निवेदन करूंगा कि वो आए और माननीय मंत्री जी का स्वागत पुष्पगुच्छ के साथ करें। माननीय श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, इनके स्वागत के लिए मैं माननीय सफीरा साहू जी महापौर जगदलपुर से निवेदन करूंगा कि वो आए और माननीय मंत्री जी का स्वागत पुष्पगुच्छ के साथ करें। अन्य मंचस्थ अतिथियों के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डीपीओ महिला एवं बाल विकास अरुण पांडे जी को एवं एसडीओ फॉरेस्ट योगेश त्रात्रे जी को। वो आए और अन्य मंचस्थ अतिथियों का स्वागत पुष्प के साथ करें। इसके पश्चात मैं स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं कलेक्टर बस्तर माननीय विजय दयाराम सर को। जय जोहार, नमस्कार। महतारी वंदन से मातृशक्ति का सम्मान, मां को समर्पित एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तरीय महिला सम्मेलन में हमारे बीच उपस्थित श्री विष्णुदेव साय जी माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, श्री केदार कश्यप जी माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, श्री किरण देव जी विधायक जगदलपुर, श्री विनायक गोयल जी विधायक चित्रकूट, श्रीमती वेदवती कश्यप जी अध्यक्ष जिला पंचायत, श्रीमती सफीरा साहू जी माननीय महापौर एवं अन्य उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित महतारीगण, उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक एवं मीडिया के सभी साथीगण का इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। मां को समर्पित एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आज आह्वानित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। एक पेड़ मां के नाम के तहत पूरे राज्य में रोपण कार्य प्रगति पर है और अभी तक 1,70,00,000 से अधिक पौधों का रोपण किया जा चुका है। बस्तर जिले में भी एक पेड़ मां के नाम के अभियान के तहत अभी तक 22 लाख से अधिक पौधों का रोपण या वितरण किया जा चुका है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों को पौधा वितरण कर राज्य स्तरीय पौधा प्रदाय पखवाड़ा का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसके तहत 1 अगस्त से 15 अगस्त तक लगभग 72 लाख से भी ज्यादा पौधों को महिला हितग्राहियों के माध्यम के द्वारा वन विभाग के द्वारा प्रदाय किया जाएगा। इस कड़ी में महतारी वंदन से मातृशक्ति का सम्मान के तहत आज दिनांक 1 अगस्त 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन के करकमलों से बटन दबाकर महतारी वंदन योजना की 6वीं किस्त अर्थात माह अगस्त की सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगभग 69,50,000 हितग्राहियों को लगभग 650 करोड़ की सहायता राशि आज इस कार्यक्रम के तहत की जाएगी। अब तक 5 माह में लगभग 3,273 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। बस्तर जिले में इस योजना के प्रारंभ के पश्चात जुलाई माह तक 1,90,550 हितग्राहियों को कुल 17 करोड़ 79 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। जल शक्ति अभियान के तहत 5वें संस्करण की विषय वस्तु नारी शक्ति से जल शक्ति के कार्यक्रम के तहत आज एक रथ को भी संचालित किया गया है। उसी तरह पे जल शक्ति अभियान 2023 की थीम पेयजल के लिए स्रोत की निरंतरता थी, जिसके अंतर्गत जिले में 148 महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर का निर्माण जल जीवन मिशन के अंतर्गत किया गया है।
ग्रामीण महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में एमआरएफ और एमआरसी सेंटर के तहत 660 स्वच्छता दीदियों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है, जिसका आज पिछले 2 महीने का भुगतान भी इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं को किया जाएगा। इसके अलावा ज्ञान गुड़ी के तहत नीट परीक्षाओं में हमारे जिले के और पूरे संभाग के लगभग 52 बालिकाओं ने नीट एग्जाम पास भी किया और 13 बालिकाओं ने फ्री में सीट व्यापम के तहत आयोजित फार्मेसी की एग्जाम क्वालिफाई करके फ्री में सीट पाने में सफल हुए हैं। आज इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बस्तर जिले के अनुविभागीय अधिकारी जगदलपुर, तोकापाल, लोहांडीगुड़ा के लिए नवीन कार्यालय भवन, तहसील कार्यालय जगदलपुर का जीर्णोद्धार कार्य, महारानी अस्पताल जगदलपुर के अन्नपूर्णा रसोई घर की स्थापना, लोहांडीगुड़ा एवं बुरगुम में नवीन पुलिस थाना भवन का उद्घाटन, कुल लागत 8 करोड़ 83 लाख रुपए का आज आपके कार्यक्रमों से लोकार्पण किया गया है। इसके अलावा आज इस मंच से महिला सशक्तिकरण को बल देते हुए कुल जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 3061 स्वयं सहायता समूह को वित्तीय समावेशन के तहत 100 करोड़ रुपए का बैंक लोन का चेक वितरण आज प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 5 हितग्राहियों को 1 लाख रुपए की राशि और पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत प्रशिक्षित हमारे 8 हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरण किया जाएगा। एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष पहल से हमारे संभाग के और जिले के जितने भी अनुकंपा नियुक्ति के पात्र हैं उसमें से लगभग अब तक हम लोगों ने 64 लोगों का वितरण माननीय विधायक गणों के नेतृत्व में किया गया था। आज 13 ऐसे फिर से एप्लीकेशन जो आए थे उसको कंसिडर करते हुए 13 लोगों का अनुकंपा नियुक्ति जो है माननीय मुख्यमंत्री जी करकमलों से आज इस मंच से किया जाएगा। उसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष पहल से हमारे वनाधिकार पट्टा प्राप्तधारी लोगों का निधन होने के पश्चात उनके वारिसान को नामांतरण का कार्य जो है पिछले कैबिनेट में डिसीजन हुआ था, उसके तहत भी पिछले 15 दिनों में कैबिनेट में फैसला होने के पश्चात हम लोगों ने जिले में 3800 हितग्राहियों में से लगभग 1200 हितग्राहियों का चिन्हांकन करते हुए उनका नामांतरण का काम जारी है सर। उसके तहत आज सिंबॉलिकली 5 लोगों का जो है नामांतरण पत्र इस मंच के द्वारा आपके माध्यम से प्रदान किया जाएगा। मैं फिर से उपस्थित सभी आगंतुकों का, माननीय अतिथियों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का फिर से इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हुए मेरा वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। महतारी वंदन योजना की 6वीं किस्त की राशि जैसा मैं आपको बताता आ रहा हूं कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगभग 69,50,000 हितग्राहियों को लगभग 650 करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में अंतरित की जाएगी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उनके सामने जो रिमोट रखा हुआ है उसका बटन दबाकर ये राशि अंतरित करने का कष्ट करें। आप सभी करतल ध्वनि के साथ इसके पश्चात मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि महतारी वंदन योजना अंतर्गत जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसका भी शुभारंभ करने का कष्ट करें। रिमोट का बटन दबाकर इस ऐप को लॉन्च करें जिसके अंतर्गत सभी हमारी बहनों को जो सुविधाएं मिलेंगी। जी इस ऐप के माध्यम से सभी माता एवं बहनों हितग्राहियों को प्रथम सप्ताह में जो उनके खातों में राशि अंतरित होती है उसकी जानकारी मिल पाएगी। असमय किसी की मृत्यु हो जाए तो इस ऐप के माध्यम से उसकी जानकारी आप दे सकते हैं, इसकी सूचना दे सकते हैं। यदि कोई शिकायत है इस योजना के अंतर्गत तो भी आप इस ऐप के माध्यम से आप इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके पश्चात मैं उद्बोधन के लिए सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं विधायक चित्रकूट माननीय श्री विनायक गोयल जी को।
बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज महातारी वंदना योजना के तहत एक पेड़ माचो नामने आमचो छत्तीसगढ़ मुखिया सम्मानीय आदरणीय विष्णुदेव सायजी, आमचो छत्तीसगढ़ शासनचो मंत्री सम्मानीय केदार कश्यप जी, आमचो मंत्री बाल विकास विभागचो मंत्री सम्मानीय आमचो लक्ष्मी मैडम जी, राजवाड़ी जी, आमचे जगदलपुरचे विधायक सम्मानीय किरण देव जी, जगदलपुरचे महापौर हमारे मैडम जी, कलेक्टर साहब, हमारे जिला चो अध्यक्ष सम्मानीय रूप सिंह मंडावी जी, पूर्व चो सांसद सम्मानीय दिनेश कश्यप जी, आमचो जिला पंचायत अध्यक्ष सम्मानीय वेदवती कश्यप जी, आम मध्य भैया जी, मंच सभी आमचो वरिष्ठ कार्यकर्तागण और सभी विभाग के अधिकारीगण और गांव चो जितलो बोली रहा तो आमचो स्वसाता समूह चो माता मन बहन मन सभी विभाग चो पत्रकार बंधुगण, आज जसन की ये महातारी वंदना चो आमी छठमा किस्त जो आमचो मुख्यमंत्री चो द्वारा आमचो लोग चो खाता में जो आमचो बहन मन चो खाता में गेली, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरकार बनू 7 महीना होली, चुनाव ने पहले आमचो एसएसबी मुख्यमंत्री बोल रहा कि माता बहन मन के 1,000 रुपया देवा बोले 1,000 रुपया माच छठमा किस्त मन खाता में गेली से जोरदार आमचो मुख्यमंत्री नाम ताली बजाऊं दिया। आज माँ के नाम एक पेड़ पूरा भारत में आमचो माँ के नाम से पेड़ लगे से कि आमचो जो लगातार ऑक्सीजन में गर्मी में हम कायत हूं से ये सरकार जो मोदी जो सोचा है कि हर माता के, हर बहन के, हर कार्यकर्ता के, हर व्यक्ति के पौधा लगातार जरूरी है। ये तो बड़ा समय में हम अच्छा ऑक्सीजन में पौधा लगाओ, क्योंकि बड़े बड़े तो उद्योग लगे से मगर उद्योग के कारण हम गर्मी बढ़े से आज पिछले समय हम कहता 40 से 45 डिग्री हम तो जगदलपुर में दखलू। आज सरकार जो अच्छा मनसा है, अच्छा सोच है, पेड़ छे मादे में सरकार की योजना के लोग तक पहुंचन बाती घर घर तक पौधा लगा तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम तो सरकार जो सोच है माता मन चुनाव ले पहले 7 महीना जो अंदर में हम तो राज्य जो सरकार विष्णु देशा जो सरकार इतना उपलब्धि कर ली, चाहे आमचो माता बहन मन काजे हो, चाहे किसान मन काजे हो, हर व्यक्ति काजे 7 महीना के अंदर में, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे किसान निधि हो, चाहे किसान जो बोनस हो, ये सारा चीज 7 महीना के अंदर में ये बहुत बड़ी उपलब्धि आमचो विष्णु देवता सरकार चो। आज आमी बहुत सरकार इला कांग्रेस सरकार बोली मैं ये करूँ है करूँ मैं मगर कहीं नहीं कर ली। 7 महीना के अंदर में आमचो भारतीय जनता पार्टी सरकार बहुत सारा योजना के अनुवाद खड़ी कर ली। आज उन योजना का लाभ जरूर से आज तुमचे समक्ष भी दखलास सभी माता मंचो खाता में डली पैसा केंद्र जो योजना चले शाम के, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे हमके प्रधानमंत्री आवास हो, हर पंचायत में हम लोगों से कोने दाने 100 उठान, कोने दाने 200 उठान, कोने दान 300 उठान। ये मोदी जो सोचा है कि गांव ने बोले हम चो खपरा खुड़िया नहीं रहो, हर घर में बिल्डिंग रहो, हर घर में शौचालय बनो, हर घर में पानी रहो, हर घर में उनका नल योजना चालू कर लो। ये सभी योजना के हमके लोग तक पहुंचा तो पाजे हम प्रयास करू पड़े दे लोग के, चाहे माता मान के हो, चाहे आम के हो, सभी के सहयोग करू पड़े दे। 2047 तक भारत के विकसित बनाता रहे, उनका सहयोग सभी जो आशीर्वाद में हम के तो बड़ा समय में 2047 में भारत के विकसित करूँ बात, हमने बस्तर के विकसित करूँ बाती, हम के ताले अच्छा से अच्छा हम जो गांव और देश के
पंचायत के आगे बढ़ाता रहा। मैथिली बोलूं माती मोचवाणी कहता विरामदेव से जय छत्तीसगढ़ जय भोजपुर। इसके पश्चात मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं विधायक जगदलपुर माननीय श्री किरण देव जी को। खिंडिक गुहार लगाए से सफाई जन के हाथ जोड़ून बाती खिंडिक भारत माता की जयकारा में मुझे साथ दिया से बोलो भारत माता की खूबे खूबे धन्यवाद। आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर और हम सबके बीच एक पेड़ मां के नाम मोदी जी की जो परिकल्पना है और विशेष रूप से महतारी वंदन के इस कार्यक्रम के एक साथ एक मुश्त जो प्रत्येक महीना की पहली तारीख को सभी बहनों के हमारे करीब 70 लाख के आसपास के ऐसे बहनों के खाते में जाने का है। और इतनी बारिश में इतना तेज बारिश होने के बावजूद भी और उसके बाद भी बस्तर में आके बस्तर में आज एक बटन दबाकर और इस राशि का आप सभी के खाते में हमारे पूरे छत्तीसगढ़ की बहनों के खाते में पैसा डालने के लिए हमारे बीच हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हम सबके बीच में हैं आदरणीय विष्णुदेव साय जी। एक बार करतल ध्वनि से सब अभिनंदन करें, आपका स्वागत करें। आदरणीय मंत्री केदार कश्यप जी हमारे बस्तर के लाडले सपूत और ताली बजते रहे हमारे। देखिए ऐसी योजनाएं और हमारे मंत्री जी पधारी हैं महतारी वंदन में और लक्ष्मी राजवाड़े जी, साथ ही जिला पंचायत की अध्यक्षा आदरणीय वेदवती कश्यप जी, यहाँ के हमारे विधायक अभी अभी जिन्होंने आपके समक्ष अपना विषय रखा चित्रकूट के विनायक गोयल जी, हमारे महापौर जी आदरणीय सफीरा साहू जी, पूर्व सांसद आदरणीय दिनेश कश्यप जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रूप सिंह मंडावी जी, पूर्व वन विकास निगम के अध्यक्ष भाजपा के वरिष्ठ नेता रूप सिंह मंडावी जी, हमारे सभी मंचस्थ पूर्व विधायक हमारे प्रदेश के पूर्व महामंत्री आदरणीय डॉक्टर सुभाव कश्यप जी, जिलाध्यक्ष कोंडागांव दीपेश अरोरा जी और मंच पर सभी हमारे संभाग के आयुक्त अभी नया उन्होंने ज्वाइनिंग किया है और आईजी साहब हमारे सुंदरराज जी, कलेक्टर बस्तर हमारे बीच में और मंच में आज जिनका कार्यक्रम था हमारे पुलिस अधीक्षक और साहब और हमारे सीसीएफ फॉरेस्ट के सभी अन्य अधिकारी कर्मचारी, साथ ही आप सब और इस योजना के का लाभ जिनको मिल रहा है हमारी सभी बहनें आज पर बैठी हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी मंच पर सामने विराजमान हैं और भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो बधाई। ये वास्तव में बधाई का अवसर है। फिर मैं एक बार आप लोगों से पूछूंगा, हमारी बहनें दो जगह से इस कार्यक्रम को देख रही हैं। एक यहां पर जो उपस्थित हुए हैं बारिश बरसात के इस घनघोर मौसम में वर्षा में और आप लोग यहां पर हैं, और एक इसका लाइव प्रसारण देख रहे हैं जगदलपुर के हमारे टाउन हॉल में, वहां पे भी बड़ी संख्या में बहनें हैं। तो एक बार थोड़ा हाथ उठा दीजिए। आज तुरंत, मैं तो पहली बार देख रहा था आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं भी बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गया। बस आपने बटन दबाया, रोलिंग ऑन और पूरा पैसा खातों में चला गया बहनों के। अद्भुत। किनके हाथ उठाइए, कौन कौन किसको लाभ मिल रहा है बहनों का, एक बार हाथ उठा दीजिए। मोबाइल में देख लीजिए। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जैसा कि आपने वचन दिया था प्रत्येक माह के पहले तारीख में, और ये राशि 1,000 रुपए और वर्ष में 12,000 रुपए आपके खाते में, और एक विशेष योजना, विशेष कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। एक भावनात्मक एक जुड़ाव हम सभी के साथ, देशवासियों के साथ, एक
पेड़ मां के नाम, आज उसके लिए भी आप यहां पधारे हैं। साथ में ही आज हमारे बस्तर जिला के एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय और चिकित्सालय में, यहां जिला अस्पताल में मॉड्यूलर किचन, और मेरे ख्याल से ये छत्तीसगढ़ में किसी जिला अस्पताल में ये पहला ऐसा होगा मॉड्यूलर किचन का। और इन सभी कार्यक्रमों में और अपनी गरिमामय और उनके करकमलों से आज ये शुभ लोकार्पण हुआ है। मैं जगदलपुर विधानसभा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत हार्दिक अभिनंदन और बहुत स्वागत करता हूं। मैं कम बोलूंगा क्योंकि मैं जानता हूं हमेशा हम सब बात करते रहते हैं। आज आप हमारे मंत्रीगणों को, सम्मानीय मंत्रीगणों को और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहेंगे, लेकिन आपके सरकार बनने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पूरे देश में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी हैं जिन्होंने शपथ लेने के तुरंत बाद अपने जो वचन दिया था इन्होंने उसको पूरा करने में सिर्फ एक दिन का समय लगाया। सिर्फ एक दिन का करतल ध्वनि से इसमें अभिनंदन होना चाहिए। बहुत सारा विषय है, मन में बोलने को बहुत है। बातों बातों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी, और हम अभी मैं निवेदन भी कर रहा था कि जगदलपुर में और जगदलपुर में ये ऑडिटोरियम एकमात्र है। मेरा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, इससे डबल टिबल कैपेसिटी का एक ऑडिटोरियम जो है धर्मपुरा में, वो प्रतीक्षारत है। और पिछले कुछ 2-4-5 वर्षों में धीमी गति से कुछ काम हुआ, कुछ व्यवस्थाओं में कमी नहीं पाई। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पूरे जगदलपुर और विधानसभा और जिले की तरफ से भी और बस्तर के लिए भी एक बहुत बड़ा अनुपम उदाहरण होगा कि आपसे निवेदन है कि जल्दी से आज उसकी घोषणा और उसकी स्वीकृति भी प्रदान कर देंगे, तो आने वाले समय में शीघ्रता से ये कार्य पूर्ण करने के बाद एक बहुत ही उच्च स्तर का ऑडिटोरियम ये जगदलपुर को और हमारे बस्तर के लिए ये बनेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, पूरे आप लोगों की तरफ से। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हम सब की मांगों पर बहुत जल्दी, मतलब ये मांग तुरंत ऐसा पूरा हो जाए इस दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें भी आप लोगों का बहुत तालियों की आवश्यकता है, आप लोगों की प्रशंसा की आवश्यकता है पूरे छत्तीसगढ़ की दृष्टि से। और हमारे इस जिले में जगदलपुर विधानसभा में और बहुत चिंता करते हैं मातृशक्तियों का। 8 महतारी सदन की स्वीकृति आपने दी है, उसके लिए भी स्वीकृति प्रदान की है। और साथ ही किसानों की भी चिंता करते हैं, तो 3 किसान भवन ऐसे आपने स्वीकृति प्रदान की है पूरे जगदलपुर विधानसभा के प्रत्येक यहां से जनता की ओर से। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। निश्चित रूप से ज्यादा कुछ कहने का अवसर नहीं है, बहुत सारा विषय है और कागज भी रखा हूं मैं डिटेल बहुत सारा कि इस आज के इस विषय पर रखूं, लेकिन यह अवसर है कि हम सब हमारे आदरणीय मंत्रीगणों को सुने और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सुने। पुनः मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे मंत्री केदार कश्यप जी का, हमारी आदरणीय मंत्री महोदया और जिनके आज ये उस महिला बाल विकास की मंत्री हैं, महतारी वंदन के कार्यक्रम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, उसके लिए मंचस्थ सभी और आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन अभिवादन करते हुए, और निश्चित रूप से लगातार इस तरीके के कार्यक्रम आयोजन, इस तरीके की योजनाएं, आदरणीय विष्णुदेव साय जी का सुशासन, मोदी जी की गारंटी की योजनाएं लगातार पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को और बस्तर को जो आपने प्राथमिकता के साथ आज उसका चयन किया, आज यहां पर बस्तर वासियों के बीच में आकर जिस तरीके से इन सारी योजनाओं को आपने लोकार्पित किया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सभी का अभिनंदन करते हुए अपने शब्द, अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात मैं उद्बोधन के लिए ससम्मान आमंत्रित करता हूं माननीय श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन।
बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज का ये शुभ अवसर महतारी वंदन से मातृशक्ति का सम्मान, मां को समर्पित एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में उपस्थित छत्तीसगढ़ के मुखिया सम्माननीय विष्णुदेव साय जी, मैं चाहूंगी एक बार जोरदार उनके लिए ताली से स्वागत हो जाए। इस कार्यक्रम में उपस्थित छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री सम्माननीय केदार कश्यप जी, आपके क्षेत्र के हैं, इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली से स्वागत हो जाए। जगदलपुर के विधायक और अगर पार्टी की दृष्टि से देखें तो हम सब के मुखिया सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ऐसे किरण सिंहदेव जी, इस मंच पे उपस्थित विधायक चित्रकूट विनायक गोयल जी, पूर्व सांसद सम्माननीय दिनेश कश्यप जी, इस मंच पे उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष कश्यप दीदी, महापौर साहू दीदी, यहाँ पे विभागीय अधिकारी, हमारे मंच पे बैठे समस्त अतिथिगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी माताएं बहनें, सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारीगण और हमारे पार्टी के समस्त कार्यकर्तागण, मैं सभी को सबसे पहले आप सभी को प्रणाम करती हूँ, जय जोहार करती हूँ। वाकई में ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण था और मैं मानती हूं कि जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमारे सामान्य विष्णुदेव साय जी का जब से सुशासन आया है, तब से एक बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं और घोषणा पत्र के आधार पर पूरी घोषणाएं पूरी हो रही हैं। महतारी वंदन योजना, जो महिलाएं, छत्तीसगढ़ की आधी आबादी महिलाएं विश्वास करके छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, उसी भूमिका को पूरा करते हुए हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी को जो वादा किए थे मोदी जी की गारंटी को पूरा करने के लिए, वो गारंटी पूरी हो रही है और आज 6वां किस्त हमारे सम्माननीय छत्तीसगढ़ के मुखिया के हाथों में आप सबके खाता में गया है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो पूर्व वक्ताओं के द्वारा भी आप सबको अवगत कराया गया। मैं कुछ बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम वाकई में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और महतारियों को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार, वो चाहे महतारी वंदन योजना के माध्यम से हो, चाहे अभी हमारे सम्माननीय जगदलपुर के विधायक बता रहे थे महतारी सदन भी चुनाव के दौरान बहुत सारी समस्याएं आई, आप सबके माध्यम से अवगत भी कराया गया कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बैठक करने के लिए इधर उधर भटकती थी। बात सही है ना? तो उनके लिए विचार किया गया हमारे सम्माननीय छत्तीसगढ़ के मुखिया के द्वारा कि इनके लिए भी एक भवन होना चाहिए और भवन बहुत ही जल्द सभी क्षेत्र में बनेंगे। उसमें हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनें बैठकें करेंगे, योजनाएं बनाएंगे और योजनाओं के माध्यम से हमारी सरकार तो काम कर ही रही है, आप सबके माध्यम से भी अच्छा काम हो, अपने कार्यक्रमों को अच्छे से संचालित कर पाएं, उसके लिए भवन आप सबके लिए बनाए जा रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार कर रही हैं। मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूंगी कि सुशासन तो हमको देखने को मिल रहा है, आप सब देख रहे हैं, और यहाँ तक कि महतारी वंदन योजना जो बहुत महत्वपूर्ण योजना है, तो आप सब हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कैसे करेंगे? मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, मेरी एक सलाह मानेंगे? मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि उनको धन्यवाद
इसलिए नहीं कीजिए कि आपके खाते में 1,000 रुपये पैसा दे रहे हैं, क्योंकि 1,000 रुपये हमारी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं उसी क्षेत्र से आती हूँ। मैं भी एक मिडिल परिवार की महिला हूँ। और हमारे सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि 2047 तक भारत देश को विकसित देश बनाना। हमारे सम्मानीय छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय जी का भी एक संकल्प है कि हम छत्तीसगढ़ को कैसे अच्छा कर सकें, उनका भी एक संकल्प है। तो आप सभी से मैं कहना चाहती हूं कि उनको धन्यवाद। आप अपने समाज में अच्छे काम करके हमारे छत्तीसगढ़ को भी एक अच्छा छत्तीसगढ़ बनाना है ना। तो आप सबका संकल्प ये हो, आप सबका धन्यवाद ये हो कि हम हमारे छत्तीसगढ़ को ऐसा छत्तीसगढ़ बनाएं जिसे सभी के सहयोग के माध्यम से हमारा छत्तीसगढ़ भी विकास के राह पे चले। वो सामाजिक स्तर पे हो, वो अपने अपने जगह पे अगर आप अच्छा काम करते हैं तो वाकई में हमारा छत्तीसगढ़ भी बहुत अच्छे स्थिति में आएंगे। इसलिए आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि वो चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, अगर आपको कहीं भी कमी आए, आपको लगे कि हम ये करते हैं तो हमारा छत्तीसगढ़, हमारा गांव सुधरेगा, तो यही उनके लिए एक धन्यवाद ज्ञापित होगा। तो मैं आप सभी से निवेदन आग्रह करती हूँ कि आप सब अपने समाज को सुधारिए, अपने आसपास को सुधारिए, ताकि हमारा छत्तीसगढ़ आगे बढ़े। और 2047 का संकल्प जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो संकल्प है विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, उसमें आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं माननीय केदार कश्यप जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन को। बोलो भारत माता की, अरे जोर से बोलो, बोलो भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, दंतेश्वरी माई की। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी हम सबके बीच में आए हैं। इस माई दंतेश्वरी की पावन धरा पे आए हैं। आप सभी से आग्रह, जोरदार ताली के साथ में उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे महिला बाल विकास के सम्मानीय मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी हमारे बीच उपस्थित है, उनके लिए भी जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन, स्वागत। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मुखिया और हमारे जगदलपुर के लोकप्रिय विधायक सम्मानीय श्री किरण देव जी, उनके लिए भी जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन, स्वागत। हमारे बीच में हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष भाभी वेदवती कश्यप जी, हमारे चित्रकूट के सम्मानीय विधायक श्री विनायक गोयल जी, उनके लिए भी जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन। हमारे नगर निगम के महापौर सफीरा साहू जी, श्रीमती सफीरा साहू जी, उनके लिए भी जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन। हमारे बीच में हमारे पूर्व सांसद सम्मानीय श्री दिनेश कश्यप जी, उनके लिए भी एक बार ताली के साथ में अभिनंदन। हमारे जिला के अध्यक्ष भाई रूप सिंह मंडावी जी, हमारे वरिष्ठ नेता एवं पूर्व वन विकास निगम के अध्यक्ष माननीय श्री श्रीनिवासराव मद्दे जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय श्री डॉक्टर शुभराम कश्यप जी, उनके लिए भी जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन। हमारे बीच में कोंडागांव के जिला के अध्यक्ष भाई दीपेश अरोड़ा जी, उनके लिए भी जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन। हमारे यहाँ के कमिश्नर साहब, और अभी अभी उनका यहाँ पर आगमन हुआ है, और हमारे आईजी साहब, वो तो हमारे बस्तर में हमेशा उनका सहयोग रहा है, और हमारे यहाँ के कलेक्टर श्री विजय दयाराम जी, हमारे यहाँ के एसपी साहब, हमारे सीसीएफ और सभी हमारे अधिकारीगण, सबके लिए एक बार जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन। और आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी हम सब के बीच में इसलिए आए हैं कि उन्होंने तय किया कि बस्तर, जहां से हम एक वृक्ष मां का नाम का अभियान का हम शुभारंभ करें। आज 1 तारीख है, ये पूरा एक पखवाड़ा चलेगा, 15 दिनों तक चलेगा।
क्योंकि हम लोग यहां पर हमारे माताएं बहनें हैं और माता बहनों ने हमेशा बढ़ चढ़ करके सरकार की विभिन्न योजनाओं के आगे पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आज भी आप लोगों से अपील करने आए हैं कि आपके माध्यम से पूरे प्रदेश में ये संदेश जाए, जिस अभियान की शुरुआत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक वृक्ष मां के नाम उनके सम्मान में लगाने का प्रारंभ किया है, तो उसी अभियान के तहत में और विभिन्न कार्यक्रम के तहत में उन्होंने हमारे बस्तर को चुना है। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और हम सबका मानना है कि जो मां होती है वो हमारी प्रथम गुरु होती है, और मां के माध्यम से हमको सारे संबंधों का पता चलता है कि मेरा मामा कौन है, मेरा भाई कौन है, मेरे रिश्तेदार कौन है, ये मां बताती है। उसी तरीके से हमको प्रकृति के साथ में भी संबंध रखने के लिए, प्रकृति के को जोड़ने के दृष्टि से हमारे जो गुरु है वो मां है। इसीलिए उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की है और 70 लाख हमारी माता बहनों को जो महतारी वंदन योजना के तहत लाभ मिल रहा है, उनको वृक्षारोपण की दृष्टि से उनको दिया जा रहा है। और मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में अभिनंदन स्वागत करता हूं। और पूरे प्रदेश में हमारे वन विभाग और महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से लगातार इस कार्यक्रम को 15 दिन चलाया जाएगा। 15 दिन का टारगेट रखा गया है और लगभग 495 हमारे रेंज एरिया है, वहां पर हम वृक्षों को रखेंगे और पूरे प्रदेश में लगभग 3 करोड़ 85 लाख लगभग हमारे वृक्षारोपण का कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ है। और आप सभी से आग्रह, और मुख्यमंत्री जी यहां पर पौधा दे रहे हैं तो इसको हमको अपने घर में लगाना है और उसको सुरक्षित भी रखना है। ये नहीं कि पौधा लगा दिए और बाद में हम देखने तक ना जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मेरे को कहा कि देख भाई तुम वन मंत्री हो केदार, 4 साल बाद मैं उस वृक्ष को देखने के लिए आदमी भेजूंगा। ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना? तो वृक्ष लगा करके उसको बचाना भी है, देखना है। अरे अच्छा, कौन ऐसा है जो अपना यदि मां के नाम से है, यदि हमारी मां यदि कहते हैं उसका देख रेख करना हो, तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमारी मां हम कहते हैं उसका सेवा नहीं करेंगे? कोई ऐसा है क्या? है ऐसा कोई? नहीं है ना? तो इसलिए हमको उसका संरक्षण करना, उसकी देखभाल करना, उसको पानी देना, ये सारा चीज हमको उसको व्यवहार में ला करके उस पौधे को हमको आगे बढ़ाने की दिशा में हमको अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इसलिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमारे महतारी बहनों को उसके लिए चुना है। इसके लिए थोड़ा जोरदार ताली के साथ में धन्यवाद दीजिएगा। सीधा सीधा, नहीं तो हम लोग लगाते हैं तो हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, माताएं ज्यादा ध्यान देती हैं। देती है कि नहीं देती हैं? है कि नहीं? इसीलिए इस योजना को महतारी वंदन योजना के साथ में जोड़ा गया है। मैं उसके लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साई जी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और 15 अगस्त को जहां पर भी हो, हमारे स्कूलों में हो, चाहे हमारे पंचायत भवन में हो, चाहे किसी भी ऑफिस में हो, वहां पर जब हम झंडा वंदन करेंगे, झंडा वंदन के पश्चात हम वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी वहां पर हम सुनिश्चित करेंगे। ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना? और हमारा ये बस्तर, जिसको हम लोग दंडकारण्य भूमि के रूप में मानते हैं, हमारे पिताजी स्वर्गीय बलराम कश्यप जी कहा करते थे कि इसमें भगवान श्री राम का पद चरण पड़ा है। और आज भी यदि हम देश दुनिया के कहीं पर भी जंगल में जाएं तो वहां कांटों का अंबार है, उबड़ खाबड़ है, लेकिन यहां पर प्रभु श्री राम के पद चरण पड़े, इसके कारण से हमारे जंगल में कांटा तक नहीं है। ये इस जंगल की खासियत है। और इस जंगल को संवारने की जवाबदारी, इस जंगल को सुधारने की जवाबदारी
आप और हम सब की है, क्योंकि भगवान श्री राम का आधा से ज्यादा समय हमारा इस जंगल में व्यतीत हुआ था। और भगवान श्री राम को तो हम भाचा राम के रूप में जानते हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले महीने हम सबको भगवान श्री राम के भी दर्शन कराने ले गए थे, और हमारी माताएं बहनें, हमारे यहाँ के जितने भी लोग हैं, उनको भी श्रवण कुमार बन करके माननीय विष्णुदेव साई जी उनको भगवान श्री राम के दर्शन कराने ले जा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली तो बजा सकते हैं। हमने कभी सोचा था? तो हमारे लिए सारे चीज की दृष्टि से पालनहारी सरकार श्रवण कुमार के रूप में उन्होंने अपनी भूमिका को सुनिश्चित किया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी से पुनः निवेदन करता हूं, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई जी ने जो हमारे इस महतारी वंदन के साथ में इस एक वृक्ष मां के सम्मान में जो एक कार्यक्रम शुरुआत की है, 15 दिनों को भीतर में हमारी सारी माताएं बहनें जो महतारी वंदन का लाभ ले रही हैं, उनके घरों तक पहुंचा करके उनको लगाने की जवाबदारी हमारे वन विभाग के माध्यम से और आप सबके माध्यम से संभव होगा। यही बात कहते हुए पुनः आज की इस अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री महोदय। इसके पश्चात आप जिन्हें सुनने के लिए, जिनके आशीर्वचनों के लिए आप इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं,